बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियस की हम बात करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल है। ये सेल के अंदर मौजूद होता है। इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। हम ये कहते हैं कि ये डायरेक्ट सिंथेसिस करवाता है प्रोटीन की आरएनए से। अगर हम न्यूक्लियस के नंबर्स की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे जो लिवर के जो सेल्स होते हैं ना, उसमें एक या एक से ज़्यादा दो जो है वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो स्केलेटल मसल्स के सेल होते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो एट अ टाइम पाए जाते हैं। अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की बात हम एनिमल सेल्स की बेस पे भी करते हैं और प्लांट सेल की बेस पे भी करते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बेस पे इसकी पोजीशन की बात करें तो प्लांट सेल जो होता है इसमें इसके सेंटर में जो है वो बड़ा वैक्यूल आ जाता है। जब सेंटर में सेल के बड़ा वैक्यूल आ जाता है तो फिर हम न्यूक्लियस को साइड पे कर देते हैं, क्योंकि इसको इसलिए साइड पे पुश कर दिया जाता है क्योंकि सेंटर में बड़ा वैक्यूल आ जाता है। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स के ज़्यादातर फंक्शंस जो होते हैं वो न्यूक्लियस ही परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसलिए जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर में मौजूद होता है। इसकी बेसिस पे हमने इसकी 3 पोजीशंस बताई हैं, एक सेंट्रल, एक एसेंट्रिक और एक बेसल। सेंट्रल पोजीशन इसकी एनिमल सेल की बेस पे होती है। हम बात करते हैं इसके स्टेन्स की। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें मिथाइलिन ब्लू, बेसिक इसकी नेचर की वजह से इसमें मिथाइलिन ब्लू होता है, और डार्क ब्लू होता है डीएनए और आरएनए की वजह से। ठीक है, इसमें 2 स्टेन पाए जाते हैं, एक डार्क ब्लू और एक पाया जाता है मिथाइलिन ब्लू। शेप की बात की जाए तो ये राउंडेड शेप भी होते हैं, ओवल शेप्ड भी होते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, किडनी शेप्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी शेप जो होती है ये डिपेंड करती है कि सेल की शेप के ऊपर कि किस तरह का सेल है उस तरह की इसकी शेप होती है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो न्यूक्लियस को सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है इसको डिस्कवर किया। हम ये कहते हैं कि ऐसे सेल जिनके अंदर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड, और ऐसे सेल्स जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसको हम बाई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो उसी वक्त विजिबल होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में जो है वो न्यूक्लियस विजिबल होता है। अगर हम न्यूक्लियस के पार्ट्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमाटिन मौजूद होता है और न्यूक्लियोलस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसका सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सेपरेट कर देती है न्यूक्लियर के मटेरियल को साइटोप्लाज्म से। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये एक्चुअली इसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर का इन्वेलप है, और ये 2 मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोला जाता है और ये 2 मेम्ब्रेन से मिलके बनता है। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। वो जो पोर्स होते हैं ना वो एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को न्यूक्लियस के दरमियान और साइटोप्लाज्म के दरमियान। ये जो पोर्स होते हैं ये तकरीबन बहुत छोटे होते हैं और 30,000 से ज़्यादा ये पोर्स होते हैं। आगे हम अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि डार्क स्टेन बॉडी विद इन द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क स्टेन बॉडी होती है उसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो होता है वहाँ पे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। जो राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। अगर हम न्यूक्लियस के फंक्शंस की बात की जाए तो सबसे तो पहले हम ये बात करेंगे कि ये साइट प्रोवाइड करते हैं। साइट जो है ये प्रोवाइड करते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अब ये देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये साइट प्रोवाइड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए।
ये इसका पहला फंक्शन है। अब ये साइट कैसे प्रोवाइड, अब जो हमारा डीएनए है ये हमारे न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अब हमने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से डीएनए से आरएनए को बनाना है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हम लोगों ने जो है न्यूक्लियस ही फंक्शन परफॉर्म करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, इसी से फिर हम डीएनए से जो है वो आरएनए बनाते हैं। अगला जो होता है इसका फंक्शन वो है असेंबलेज ऑफ राइबोसोम्स, कि जो राइबोसोम्स की असेंबली होती है, असेंबलेज ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की असेंबलेज भी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। राइबोसोम्स को द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज भी आता है कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री जो है वो हम किसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। अब असेंबलेज ऑफ राइबोसोम्स जो है ये हमारा न्यूक्लियस करता है। आगे हम बात करते हैं कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस जो है वो भी इसी का फंक्शन होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस। अब न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने राइबोसोम्स की सिंथेसिस करनी है, तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डार्क स्टेन रीजन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, उसके अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। अब जो है वो आरएनए की सिंथेसिस भी हम न्यूक्लियस से ही करते हैं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये भी न्यूक्लियस का एक फंक्शन है। आगे हम बात करते हैं कि कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेल, कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ सेल। कि हमारे सेल के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उन सब को जो है ये हमारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस में जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोटीन बनने के बाद फिर ये न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं। अगर हम न्यूक्लियस की डायग्राम की बात करें तो ये देखें, ये जो छोटे छोटे हैं ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है जो कि डार्क रीजन होता है, इसमें राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। ज़्यादातर फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप भी इसी को बोलते हैं। अब क्रोमाटिन मटेरियल ये देखें, थ्रेड लाइक्स जो स्ट्रक्चर क्रोमाटिन वो होते हैं नेटवर्क्स, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये इसका फ्लूइड होता है न्यूक्लियस का,